बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। JF-17 ब्लॉक 3 से मुतल्लिक एक बहुत अहम खबर निकलकर सामने आई है और कुछ JF-17 ब्लॉक 3 की पिक्चर्स भी निकलकर सामने आई हैं और ये खबर खुद पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से दी गई है और इसके अंदर ये बात बताई गई है कि कब पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर JF-17 ब्लॉक 3 शामिल होगा। खैर, आज की वीडियो के अंदर जो डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर पहले मरहले के अंदर कितने JF-17 शामिल होंगे और उसके अलावा किस स्क्वाड्रन को दिए जाएंगे और JF-17 की जो नई पिक्चर्स निकलकर सामने आई हैं उनका एनालिसिस कर लेते हैं। खैर, पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से जो स्टेटमेंट निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक जिससे ना J-10C पिछले साल 23 मार्च से पहले पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर शामिल हुए थे और उसके बाद उन्होंने 23 मार्च की परेड के अंदर हिस्सा लिया था। बिल्कुल उसी तरह JF-17 ब्लॉक 3 अगले माह मार्च में पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर शामिल हो जाएंगे और पाकिस्तान एयरफोर्स में पहले हिस्से के अंदर JF-17 के 12 यूनिट्स शामिल होंगे और ये तमाम यूनिट्स पाकिस्तान एयरफोर्स के स्क्वाड्रन ब्लैक पैंथर को दिए जाएंगे और इन एयरक्राफ्ट की शमूलियत की जो सेरेमनी होगी वो 23 मार्च की परेड से हटकर होगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह J-10C की शमूलियत की एक सेरेमनी हुई थी। खैर, इसके साथ मैं एक और चीज आपके साथ शेयर कर दूं, मैं पहले से आपको JF-17 ब्लॉक 3 के बारे में डिटेल देता रहा हूं और जो बातें मैंने आपके साथ शेयर की और जो डेट मैंने आपको दी थी, फिलहाल मेरी बातें तमाम की तमाम सच साबित हो रही है। मैंने आपको एक बात कही थी कि JF-17 को अफगानिस्तान के अंदर इस्तेमाल किया गया है और इसकी अच्छी तरह टेस्टिंग की गई है। उस टेस्टिंग के दौरान जो रिजल्ट्स निकलकर सामने आए थे उनको चेक किया गया और इसमें जितनी भी कमियां थी उनको दूर किया गया है। खैर, अब इसकी पिक्चर की तरफ देख लेते हैं। अगर हम इसकी पिक्चर के ऊपर एक नजर दौड़ाएं तो सबसे पहले हमें इसका नोज कोन देखने को मिलता है जो कि JF-17 के ब्लॉक 1 और 2 से अच्छा खासा बड़ा नोज कोन है और आपको अच्छी तरह पता है कि ये नोज कोन क्यों बड़ा है, क्योंकि इसके अंदर ईसा रडार लगा हुआ है। उसके अलावा एक और चीज विजिबल है कि इसके नोज कोन के आसपास बहुत ज्यादा एंटीनाज लगे हुए हैं। अब जो नोज कोन की अपर साइड के ऊपर एंटीनाज लगे हुए हैं वो रेडियो कम्युनिकेशन के लिए हैं और जो नोज कोन के नीचे एंटीनाज लगे हुए हैं वो इलेक्ट्रॉनिक अटैक के लिए लगे हुए हैं। खैर, मेरे से कुछ मिस्टेक हो सकती है इस वीडियो के अंदर और मैं आपको अपनी हर वीडियो के अंदर ये बात बताता हूँ कि मेरी कही हुई बात पत्थर पर लकीर नहीं है और अगर मैं कोई गलती करता हूँ तो मुझे आप जरूर गाइड कीजिए। खैर, उसके बाद जब ऊपर वाली साइड पे हम जाएं तो हमें वहां पर कोई ज्यादा चेंजिंग नजर नहीं आ रही, बस इसके कॉकपिट के अंदर एक बड़ा हड नजर आ रहा है। JF-17 ब्लॉक 2 के अंदर भी हड लगा हुआ था लेकिन वो एक छोटे साइज का हड था। लेकिन आपको अच्छी तरह पता है कि JF-17 के अंदर काफी सारी चीजों की एडिशन की गई है और काफी सारी चीजों को अपग्रेड किया गया है, तो उसी अपग्रेडेशन के अंदर इस हड को चेंज कर दिया गया है और एक बड़ा हड लगा दिया गया है। अब इसके कॉकपिट के अंदर की कोई भी पिक्चर हमारे सामने नहीं आई वरना उसका भी हम एनालिसिस कर लेते। अब अगर एक नजर हम इसके विंग्स की तरफ देखें तो वहां पर हमें 2 मिसाइल्स लगे हुए नजर आ रहे हैं और ये खबर मैंने आपको दी थी कि इसके अंदर डुअल रिजेक्टर इस्तेमाल किया जाएगा। सेम वही हुआ, 2 SD-10 मिसाइल्स आपको डुअल रिजेक्टर के अंदर लगे हुए नजर आ रहे होंगे और उसके अलावा आपको एक PL-5 शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल लगा हुआ नजर आ रहा होगा। खैर, इन मिसाइल की खुसूसियात से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं, इसलिए मैं इनके बारे में आपको डिटेल नहीं दे रहा। अब इसके विंग के नीचे एक हार्ड पॉइंट के ऊपर हमें एक लेजर गाइडेड बॉम्ब नजर आ रहा है लगा हुआ और बज़ाहिर इसी तरह नजर आ रहा है कि JF-17 को जिस वेपनरी से लैस किया गया है ये मल्टी रोल के लिए इस्तेमाल होती है और इस पिक्चर के अंदर ये चीज दिखाई गई है ये मल्टी रोल फाइटर जेट है। अब हम जरा JF-17 के नीचे वाली साइड को देखते हैं तो हमें विजिबल नजर आ रहा है कि इसकी लाइट्स काफी बड़ी बड़ी लगाई गई हैं और जो लाइट्स JF-17 ब्लॉक 1 और 2 के अंदर इस्तेमाल की गई थी उन लाइट्स की बजाय LED लाइट्स को इस्तेमाल किया गया है। इसका फायदा पायलट्स को बहुत ज्यादा होने वाला है क्योंकि जब रात के वक्त उन्होंने टेक ऑफ करना और लैंडिंग करनी है तो उसके अंदर पायलट को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। इससे ज्यादा इस लाइट का कोई भी फंक्शन नहीं है यहाँ पर। उसके बाद हमें JF-17 के नीचे एक हार्ड पॉइंट के ऊपर फ्यूल टैंक लगा हुआ नजर आ रहा है और साइड पे ही हमें एक पोर्ट भी लगा हुआ नजर आ रहा है। खैर, पोर्ट को बाद में डिस्कस करते हैं। एक चीज मैं मिस कर गया हूँ इसके अंदर, इसके नोज कोन के ऊपर 306 लिखा हुआ है जिसका मतलब आप अच्छे से समझते हैं, लेकिन इस नंबर को भी हम बाद में डिस्कस करते हैं। उसके बाद अगर हम इसकी टेल की तरफ देखें तो टेल के ऊपर आपको एक रडार वार्निंग रिसीवर लगा हुआ नजर आ रहा है और एक मिसाइल वार्निंग रिसीवर लगा हुआ नजर आ रहा है। उसके अलावा सेम इसी तरह एक मिसाइल वार्निंग रिसीवर आपको लगा हुआ नजर आ रहा होगा इसकी एयर इनटेक के ऊपर। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर जो फ्लाई बाय वायर सिस्टम लगाया गया है वो पहले से बहुत ज्यादा एडवांस है। JF-17 ब्लॉक 2 के अंदर हमें कोई भी ऐसी चीज या ऐसा सेंसर देखने को नहीं मिला था। खैर, ये चीजें आप पहले से भी जानते होंगे। अगर JF-17 के ऊपर वाली साइड के ऊपर एक नजर दोहराएं हम तो वहां पर भी हमें फिन्स की तरह के एंटीनाज लगे हुए नजर आ रहे हैं। ये सारे के सारे एंटीनाज जिनका साइज जरा कुछ मुख्तलिफ है या बड़ा है ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। JF-17 ब्लॉक 2 के अंदर भी ये एंटीनाज मौजूद थे लेकिन अब जो हमें एक नई शक्ल के अंदर ये एंटीनाज नजर आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि इसको मुकम्मल तौर के ऊपर चेंज किया गया और पहले से बहुत ज्यादा एडवांस एंटीनाज इसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। या इस तरह भी कह लें कि जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट इसके अंदर लगाया गया है वो बहुत ज्यादा एडवांस है पहले की निस्बत। अब ये आपके सामने इसकी दूसरी पिक्चर चल रही है। खैर, अब JF-17 के नीचे वाली साइड के ऊपर जो मैंने पोर्ट का नाम लिया था अब आपको इस पिक्चर के अंदर वो पोर्ट क्लियर नजर आ गया होगा। वैसे तो इस
बोर्ड का ज़्यादा पता नहीं चल रहा, लेकिन अगर इसकी शक्ल शुबाहत को देखा जाए तो ये तुर्की का बना हुआ सेल्सन पोर्ट है जो कि इसके चिन पॉइंट के ऊपर लगा हुआ है। उसके अलावा आपको जो नंबर नजर आ रहे हैं, जिस तरह मैंने आपके साथ अपनी पहली वीडियोस के अंदर कहा था कि JF-17 थंडर इस वक्त बिल्कुल रेडी खड़ा है, बस पाकिस्तान एयरफोर्स ठीक वक्त का इंतजार कर रही है। और मैंने अपनी वीडियोस के अंदर आपको ये भी बात बताई थी कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ने मार्च के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर शामिल होना है। अब ये आपको नंबर नजर आ रहा है कि ये 2022 के अंदर बना हुआ फाइटर जेट है और इसका नंबर 306 है। खैर अब हम इसकी तीसरी पिक्चर को देख लेते हैं। ये फाइटर जेट बिल्कुल मुख्तलिफ फाइटर जेट नजर आ रहा है। मेरे कहने का मतलब ये कि जिस फाइटर जेट की पहले हमने पिक्चर देखी है, ये फाइटर जेट बज़ाहिर वो नहीं नजर आ रहा। खैर अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे गौर से तो आपको यही नजर आएगा कि इस फाइटर जेट को इस वक्त बॉम्बिंग के लिए लैस किया गया है और इसके साथ 2 फ्यूल टैंक्स लगे हुए हैं और उसके अलावा इसके साथ 4 लेजर गाइडेड बॉम्ब्स को भी अटैच किया गया है और ये इस वक्त बिल्कुल रेडी खड़ा हुआ है किसी एरिया के अंदर डीप स्ट्राइक करने के लिए। और उसके अलावा इसके विंग्स के ऊपर आपको 2 PL-5 मिसाइल्स लगे हुए नजर आ रहे होंगे जो कि शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं। लेकिन मैंने आपको ये बात कही थी कि ये जो फाइटर जेट की मैं पिक्चर आपके साथ शेयर की है, ये वो फाइटर जेट नहीं है जिसकी पिक्चर मैंने आपके साथ पहले शेयर की है। आप जरा इस फाइटर जेट के नीचे वाली साइड के ऊपर गौर कीजिए। यहाँ पर जो आपको लाइट्स लगी हुई नजर आ रही हैं वो LED लाइट्स नहीं है, यहाँ पर हेलोजन लाइट्स को इस्तेमाल किया गया है। मैंने आपके साथ एक बात बार बार शेयर की है इस वीडियो के अंदर कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस फाइटर जेट को अच्छी तरह टेस्ट किया है और इसके अंदर जो कमियां कोताहियां रह गई थी उसको दूर किया है। तो ये जो पिक्चर है ये पहले निकल कर सामने आई थी। इसके अंदर ये नजर आ रहा है कि शायद पायलट्स के कहने के ऊपर या किसी और वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स ने बाद में इसके अंदर बल्ब्स को चेंज किया है। वैसे अगर ज्यादा गौर ना करें इस पिक्चर के ऊपर तो ये बज़ाहिर इसी तरह लगता है कि जिस तरह JF-17 थंडर का ब्लॉक 2 खड़ा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर हमें मिसाइल वायरिंग रिसीवर टेल के ऊपर बिल्कुल क्लियर नहीं नजर आ रहे। लेकिन अगर ज्यादा गौर करें तो इसकी एयर इनटेक के ऊपर आपको मिसाइल वायरिंग रिसीवर लगे हुए नजर आ रहे होंगे। और इसके अलावा जो मेन चीज हमें नजर आती है जो कि इसको JF-17 थंडर ब्लॉक 3 बनाती है, या हमें पता चलता है कि ये JF-17 थंडर का ब्लॉक 3 है, वो इसके अंदर जो डुअल जेक्टर लगा हुआ है वो बताता है। उसके अलावा यहाँ पर इसका हड भी ज्यादा विजिबल नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा जूम करें हम पिक्चर को तब हमें इसका हड भी नजर आता है। खैर उसके अलावा JF-17 थंडर की एक और भी पिक्चर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से रिलीज की गई है। ये पिक्चर भी आपके सामने शो कर दी है। इसके अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स का JF-17 थंडर ब्लॉक 3 किसी भी किस्म के वेपन से लैस नहीं है और ना ही इसके ऊपर कोई पोर्ट लगा हुआ है और ना ही कोई फ्यूल टैंक लगा हुआ है, लेकिन इसका हड विजिबल है यहाँ पर। और इसके अलावा मिसाइल वार्निंग रिसीवर विजिबल है यहाँ पर, तो इसको भी देखकर यही कहा जा सकता है कि JF-17 थंडर का ब्लॉक 3 है। अब जहां तक रिपोर्ट्स मेरे पास मौजूद हैं उसके मुताबिक JF-17 थंडर जो पहले ब्लॉक 1 और 2 है उसके मुकाबले में JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 के विंग्स ज्यादा बड़े हैं और उसके अलावा इसके अंदर रडार कंपोजिट मटेरियल भी अच्छा खासा इस्तेमाल किया गया है। और इसके जो विंग्स हैं उसके अंदर ECM पोर्ट्स को लगाया गया है और ECM पोर्ट्स को बिल्कुल वही शक्ल दी गई है जो कि विंग्स की शक्ल है। अब मेरे नजदीक जो इस फाइटर जेट के अंदर कमी है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मुझे जो पहली कमी इसके अंदर नजर आई है, पाकिस्तान एयरफोर्स को इसके अंदर से हड को निकाल देना चाहिए था और इसके अंदर F-35 की तरह हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले को इस्तेमाल करना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने किन वजूहात की वजह से इस हड को लगाया है ये पाकिस्तान एयरफोर्स अच्छे से जानती होगी, लेकिन मैं तो वही कह रहा हूँ जो कमियां मुझे नजर आई हैं। उसके अलावा इसके अंदर जो स्टिक इस्तेमाल की जा रही है फाइटर जेट को कंट्रोल करने के लिए वो दरमियान में है, लेकिन आपको पता है कि F-16 की जो स्टिक है वो साइड के ऊपर होती है। अब ये दरमियान वाली स्टिक है, रशियन फाइटर जेट्स के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है और चाइनीज भी अपने फाइटर जेट्स के अंदर इसको दरमियान में रखते हैं। लेकिन अगर ये स्टिक साइड के ऊपर लगी होगी उससे एक तो पायलट काफी ज्यादा कंफर्ट फील करेगा और उसके अलावा फाइटर जेट को अच्छे से वो कंट्रोल कर सकेगा। इसके लिए ना मैं आपको एक आसान मिसाल दे देता हूँ। आप कोई कार चला रहे हैं या कोई ऐसी गेम खेल रहे हैं जिसके अंदर के स्टिक का इस्तेमाल हो रहा है, अगर वो स्टिक आपको साइड के ऊपर दी जाए तब आप अच्छे से कंट्रोल कर सकेंगे उस चीज को, या वो स्टिक आपकी दोनों टांगों के दरमियान में दी जाए तब आप कंट्रोल कर सकेंगे। खैर इससे आपको मेरी बात अच्छी तरह समझ आ गई होगी। मुझे 2 कमियां फिलहाल इस फाइटर जेट के अंदर नजर आई हैं, लेकिन खैर जो भी है हर एयरफोर्स अपने हिसाब से एक फाइटर जेट को खरीदती है या बनाती है और उसके अंदर जितना भी इक्विपमेंट इस्तेमाल किया जाता है वो एयरफोर्स अपने हिसाब से उसको लगवाती है। लेकिन हम तो यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं जो कि मैंने आपके सामने पेश कर दिया है और कुछ सवाल मैंने आपके सामने रख दिए हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स को इस चीज की बजाय ऐसे करना चाहिए था। खैर ये थी आज की वीडियो। अगर मेरे से इसके अंदर कोई मिस्टेक्स हुई हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।